इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ये सिर्फ नहीं होता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जिसमें हम यूज़ कर लेते हैं उसी को हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी कह देते हैं। बट अगर हम बात करें अप्रोचेस कि किस बेसिस पर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं एजुकेशन की फील्ड में, तो उसमें हमारी 3 प्रकार या फिर हमारे जो कोर्स में दिए गए हैं वो हमारे टीचिंग टेक्नोलॉजी है या फिर इंस्ट्रक्शनल या फिर बिहेवियर टेक्नोलॉजी, ये हमने पढ़नी है। ठीक है, तो टीचिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो इसका जो टीचिंग टेक्नोलॉजी जब हम समझते हैं, तकनीक मतलब एक टेक्निक या फिर एक साइंस जब हम यूज़ करते हैं अपनी टीचिंग प्रोसेस को और भी इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, तो टीचिंग टेक्नोलॉजी कहलाती है। ठीक है, टीचिंग टेक्नोलॉजी मतलब टीचिंग क्या है? टीचिंग एक प्रोफेशनल या फिर पर्पसफुल वर्क है जो मांगता है एक स्टेप्स, नंबर ऑफ़ स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे तो ही हमारी टीचिंग क्या होगी, इफ़ेक्टिव होगी। हम सब जानते हैं कि जो टीचिंग है, टीचिंग एक प्रोफेशनल या फिर सोशल एक्टिविटी होती है एंड पर्पसफुल होती है। इसमें एक टीचर का क्या गोल होता है पढ़ाते समय कि बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, ठीक है ना, फिजिकल, सोशल, मेंटल। यह एक साइंस और आर्ट है। मतलब किस तरह से हम डिफाइन करेंगे इसको? आर्ट तो मतलब एक तरीके का व्यक्ति जितने एक्सपीरियंस या जितने एप्लीकेशन मेथड का करेगा क्लासरूम के अंदर, तो उससे उसका ये आर्ट डेवलप होना शुरू होता है। साइंस तो हमें बता दी गई है कि भाई अच्छा ये वाला मेथड है, अच्छा ट्रांसलेशन मेथड होता है, इंग्लिश पढ़ानी है तो डायरेक्ट मेथड से पढ़ानी है, या फिर बहुत सारे ट्रांसलेशन मेथड हो गया, फिर आप डायरेक्ट मेथड से पढ़ा सकते हैं। कोई भी चीज़ जो आपको बता दी गई है वो साइंस है। ठीक है, और आर्ट भी होता है। आर्ट होता है कि आप उस साइंस का कैसे यूज़ करेंगे, आपका आर्टिस्टिक वर्क देखा जाएगा। जैसे एक टीचर होता है, वो एक लेसन प्लान करता है, ठीक है, अपना कंटेंट क्रिएट करता है, अपना पीपीटी कैसे बनाएगा या फिर उसका कैसे प्लानिंग होगी, क्या उसमें पिक्चर जुड़ेंगे या फिर उसमें किस तरह से मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करूँगा, फिज़िकल टेक्नोलॉजी या फिर आप कह सकते हैं कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मैं कैसे यूज़ करूँगा, कितने मिनट तक यूज़ करूँगा। ये एक टेक्निक है, एक स्किल है जिसमें आपका समय बचता है एंड आप कोई भी ऑब्जेक्टिव जो भी आपने डिसाइड करा है बच्चे के लिए वो फुलफ़िल कर सकते हैं। टीचिंग इफ़ेक्टिव तभी होगी जब आपका आउटकम आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये साइंस होती है, अलॉन्ग विद आर्ट भी होता है। ठीक है, इसके सपोर्टर कौन है? ज्ञानी है, ब्रूनर है, हर्बर्ट है। ठीक है, इनको ये कहते हैं कि ये टीचिंग टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि हमारी टीचिंग मोर इफ़ेक्टिव हो जाती है। और ये टेक्नोलॉजी क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें हम सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स लेके चलेंगे, सेट ऑफ एक पैटर्न लेके चलेंगे, सिस्टमैटिक चीज़ें चलती हैं। जहाँ पे सिस्टमैटिक चीज़ें हो जाएंगी वो साइंस ही होगा। और साइंस कहाँ पे बात करता है? प्रैक्टिकल आस्पेक्ट की बात करता है, जो कि हम अपनी रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। ठीक, दूसरा इसमें आता है कि टीचिंग एक क्लासरूम एक्टिविटी होती है, ठीक है ना, जिसमें हमें इंटरेक्शन प्रॉपर चाहिए होता है। प्रॉपर चाहिए मतलब क्लासरूम एक्टिविटीज़ के दौरान जब इंटरेक्शन आपस में हो रहा है टीचर का। अब यहाँ पे जो टीचिंग है आज के टाइम में स्टूडेंट टीचर मतलब स्टूडेंट सेंटर हो गया है, कि मतलब टीचर जो है वो सिर्फ एक हेल्पर का काम करता है, डायरेक्टिव का काम करता है। उसमें दूसरा आता है हमारा कंटेंट ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी। मतलब कि टीचिंग टेक्नोलॉजी मतलब टीचिंग शिक्षण के दौरान आप क्या करोगे? एक कंटेंट को ऑर्गेनाइज रखोगे। तो आप किस तरह से ऑर्गेनाइज करोगे? तो डेविस जी और जो भी रॉबर्ट ग्लासर हैं, इन्होंने डेवलप करा कंटेंट ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग का जो कंटेंट है वो किस तरह से डिवाइड किया गया, 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहले तो वो उन्होंने कहा कि भाई प्लान करो। सबसे पहले आपने अपनी हाइपोथेसिस, प्रोबेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स राइट डाउन करो। ठीक है, अपने दिमाग में ये लिखो, ड्राफ्ट बनाओ। जो हम ड्राफ्ट बनाते हैं ना, एक प्रोसेस बनाते हैं लेसन प्लान का, वो सारा का सारा प्लानिंग में आता है। नेक्स्ट इसमें आता है प्लानिंग होती है कि आपने सोचा कि आपने अपने दिमाग में ये सेट कर लिया कि हम इस चैप्टर के दौरान या फिर इस चैप्टर में
बच्चे से ये आउटकम चाहते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट करो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग, कि किस तरह से आप टीचिंग जो आपने दिमाग में सोचा या फिर आपने प्लान करा कि इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को लाना है, अब आप अपना जो मटेरियल है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हो। मटेरियल से संबंधित है ऑर्गेनाइजेशन, कि मटेरियल किस तरह से आप मटेरियल एड्स का यूज़ करोगे, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करोगे, कितना इफ़ेक्टिव मोर इन्फ्लुएंशियल बना दोगे टीचिंग को। उसके बाद लीडिंग होता है कि मान लो कि आपने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया, बहुत अच्छी पीपीटी, उसमें पिक्चर्स ऐड करे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से आप इंटरेक्शन आपकी अच्छी हो रही है। आप अगर बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, ठीक है ना, आप उनको लीड नहीं कर पा रहे हो, मतलब लीड करना, उनको एक तरीके का उनको डायरेक्ट उनको एक रीइंफोर्स करना या फिर उनको मोटिवेट रखना पूरा 40 मिनट कि आप पढ़ने के लिए रेडी हो, या फिर ये सब लीडिंग होता है कि एक तरीके का आपको उनको मोटिवेट करना है। कंट्रोलिंग ऑफ टीचिंग, मतलब लास्ट में जब आपने ये टीचिंग का सारा प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, आपने डिलीवर कर दिया लेक्चर को, आपने देखा कि आपसे बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, रीइंफोर्स हो रहे हैं, पढ़ने में उनको अच्छा लगता है। उसके बाद आता है कंट्रोल, किस तरह से आप उसको इवेलुएट करोगे, कि आप इवेलुएशन होती है, ये लास्ट प्रोसेस होती है जिसमें आप क्या करते हैं कि जो भी आपने पढ़ाया उसमें आप चेक करते हो, फीडबैक लेते हो बच्चे से कि क्या समझ में आया, क्या और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये कंटेंट किस तरह से टीचिंग टेक्नोलॉजी में कंटेंट की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, ये हमें सीखना होगा। इसके बाद प्लानिंग में क्या प्लान करते हो आप, ये तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्लास के दौरान आप क्या प्लान करते हो। तो जो भी आपने कंटेंट अरेंज करा है, किस तरह से अरेंज करोगे, किस तरह से आप उसको पहले आप क्या पढ़ाओगे, फिर सेकंड जब मतलब बच्चे बोर होना शुरू होते हैं, 2 मिनट थोड़े एक्साइटेड होते हैं, फिर उसके बाद वो ऐसे उनकी जो मोटिवेशन लेवल है वो गिरता चला जाता है। तो आप किस तरह से अपने जो लोअर लेवल पे आप किस तरह से मेंटेन रखोगे इस चीज़ को। तो अरेंजमेंट, आपका जो कंटेंट है वो कैसे अरेंज होगा, टास्क एनालिसिस कहलाता है। आइडेंटिफाई करो ऑब्जेक्टिव्स को, कि कहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स, कि व्हाट चेंजेस ही हैज़ टू ब्रिंग, क्या चेंजेस लाना चाहता है बच्चे के अंदर। और राइटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कि लर्निंग जो भी आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लाना चाहते हो बच्चे के अंदर उसको लिख दो। यही क्या है, प्लानिंग है, आप प्लानिंग कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग क्या होती है, सेकंड स्टेप होता है जिसमें टीचर क्या करता है, अपने जो सब्जेक्ट मैटर है, जो प्रेजेंटेशन है उसकी, किस तरह से वो प्रेजेंट करने वाला है, ठीक है। एक पर्टिकुलरली आप अपनी जो भी कंटेंट पढ़ाने जा रहे हो उसका प्रेजेंटेशन की बात जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कहती है, ठीक है। किस तरह से आपकी पढ़ाते समय आप कौन सा मेथड को यूज़ कर रहे हो, कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहे हो, या फिर आप रीडिंग करवा रहे हो, या फिर आप अंडरस्टैंडिंग, आप खुद ही पढ़े जा रहे हो, खुद ही समझा के और निकल गए। किस तरह से आपने स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ किया, किस तरह से आपने अपने मटेरियल एड्स यूज़ करें बच्चे को समझाने के लिए, आप किस तरह से मटेरियल एड्स का यूज़ करोगे, ठीक है, कंटेंट को और भी इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। लीडिंग कैसे करोगे, लीडिंग क्या होती है कि जिस तरह से आप कम्युनिकेट करोगे बच्चों के साथ, कम्युनिकेशन आपका टूटना नहीं चाहिए, आप उनके साथ पूरे 40 मिनट तक आपका कम्युनिकेशन चलते रहना चाहिए, ताकि आप इंगेज्ड हो क्लास, आप इंटरेक्टिव क्लासरूम बनाएं। रीइंफोर्स करना, मतलब ऐसा कौन से डिवाइसेस हैं जिससे आप यूज़ करोगे और बच्चे रीइंफोर्स होंगे या फिर मोटिवेटेड फील करेंगे, ठीक है ना। टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन आर एम्प्लॉयड, मतलब कि आप किस तरह से मोटिवेशन बरकरार रखोगे, वो लीडिंग कहलाता है। ये होता है इंपॉर्टेंट स्टेप ये नहीं कर पाता कोई। कंट्रोलिंग ऑफ टीचिंग, कंट्रोलिंग लास्ट स्टेप होता है जिसमें टीचर इवेलुएट करता है कि मैंने जो भी पढ़ाया क्या उनको समझ में आया, क्या वो सच में उनके लर्निंग आउटकम्स आएंगे, उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। फीडबैक लेता है एक टीचर अपनी टीचिंग के दौरान। अजम्पशन क्या है, अजम्पशंस मतलब हम अपने दिमाग में एक लेके चलते हैं कि भाई कंटेंट ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन फॉलोइंग अजम्पशंस, जो भी हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि इसके दौरान, इसके बाद ऐसा होगा, या फिर ठीक है पहले से ही लेके चलते हैं कि मान लो कोई बच्चे को प्रॉब्लम आई, क्वेश्चंस पूछना शुरू किया उसने, हमें नहीं आता था, हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करेंगे,
है ना, किस तरह से हम हैंडल आउट करेंगे। टीचिंग एक साइंटिफिक प्रोसेस होती है, बिल्कुल आपको बता दी जाती है कि भाई पहले 3 मिनट आपने क्वेश्चन करना है बच्चों से, प्रीवियस नॉलेज पूछना है, उसके बाद आपने उसको अपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना है। इस तरह से आप कंटेंट जो है कैसे पढ़ाना है वो आपको एक साइंटिफिक प्रोसेस से पता चल जाता है। इसमें ये भी बताया जाता है कि आपको किस तरह से कम्युनिकेशन करना है, आपका कम्युनिकेशन कितना क्लियर होना चाहिए। तो 2 चीज़ों पे ज़्यादा बेस्ड होती है टीचिंग। तो एक तो होता है आपका कंटेंट, आप क्या पढ़ा रहे हो, किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, वो हमने पढ़ लिया अभी। इसके बाद हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है बच्चे के बीच में, इंटरेक्शन कितनी ज़रूरी है। अगर आपके आप मन में पढ़ के चल गए, ठीक है, क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द इस्टेब्लिश बिटवीन द टीचिंग एंड लर्निंग। भाई बहुत ही ज़्यादा संबंध है। टीचिंग जब आप पढ़ा रहे हो, आपने कंटेंट दिया, बच्चे को समझाया, सिखाया, लिखा, उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसके बच्चे में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है। उसके बाद उस चैप्टर के बाद लर्निंग क्या मिली। टीचिंग स्किल्स कैन बी डेवलप विद द हेल्प ऑफ फीडबैक डिवाइसेस। फीडबैक डिवाइसेस मतलब जब आपने टीचिंग के दौरान पढ़ाया, उस समय आप रिकॉर्ड कर लो कोई चीज़ को, ठीक है, आप किस तरह से पढ़ा रहे हो, किस तरह से आपने टैकल डाउन किए, कोई क्वेश्चन किसी ने बच्चे ने पूछ लिया, तो ये टीचिंग स्किल्स होती हैं। इस तरह से आपको पता चला कि अच्छा ये प्रॉब्लम आई थी तो उस समय मैंने ऐसे टैकल डाउन किया था, आपने नोट डाउन कर लिया। स्किल होती है ये, ठीक है, इंटर रिलेटेड होती है, आपस में काफ़ी संबंधित होती है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, टीचिंग और लर्निंग आपस में बहुत ही रिलेटेबल हैं, क्योंकि अगर आप टीचिंग करते जा रहे हो, लर्निंग नहीं आ रही है तो भी प्रॉब्लम है। अगर लर्निंग करनी है तो भी टीचिंग आपको करनी पड़ेगी। तो मतलब ये आपस में काफ़ी संबंधित एक्टिविटी है। मॉडिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट आप टीचिंग एक्टिविटी से ही ला पाओगे। देयर इज़ नो जनरल एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब मॉडिफाई करना चाहते हो अपनी पर्सनैलिटी को, या फिर इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो अपनी टीचिंग में, तो ये तो आपको सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा। आप क्लासरूम के अंदर जाओगे, वो ऐसा माहौल देखोगे, या फिर आप अप्लाई करोगे अपनी रियल लाइफ कंडीशंस के साथ, फिर आपको पता चलेगा कि भाई हाँ, यहाँ पे गड़बड़ थी, यहाँ पे मैं ठीक हो सकती थी, या फिर यहाँ पे मैं इस तरह से अपना जवाब दे सकती थी बच्चे से, या ऐसे कोऑर्डिनेट कर सकती थी। इस तरह से इफ़ेक्टिव लर्निंग, इफ़ेक्टिव टीचिंग को बनाने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आप क्लासरूम के दौरान आपने जो भी गलतियाँ की उसको उससे सीखें, समझें। करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं टीचिंग टेक्नोलॉजी की, तो करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि इसकी क्या विशेषता क्या है, मतलब टीचिंग टेक्नोलॉजी में हम करते क्या हैं, इससे हमारा क्या क्या मतलब है, ठीक है। तो 3 डोमेन्स होते हैं हमारे, जो कॉग्निटिव होती है और जो अफेक्टिव साइकोमोटर, ये 3 डोमेन होते हैं जिसमें हमारी बुद्धि का यूज़ हो होता है, जिसमें हमारे इमोशंस, दिल, ठीक है, और हमारे हाथ, मतलब हमारी एक्टिविटी। कोई भी लर्निंग अगर आपने करनी है तो ये तीनों डोमेन आपके ओपन होने चाहिए। तो टीचिंग इन्वॉल्व है इन तीनों के दौरान, ठीक है। टीचिंग में आप अपना संज्ञान बुद्धि का प्रयोग करोगे, इमोशंस भी उसमें डालोगे, आप गेस्चर्स आपके कैसे हैं दौरान टीचिंग दौरान, ठीक है। आप साइकोमीटर, कितने बच्चे इन्वॉल्व हैं उसमें, आप कितना उनको इन्वॉल्व कर रहे हो अपनी टीचिंग के प्रोसेस के दौरान। टीचिंग तभी इफ़ेक्टिव हो सकती है जब ये तीनों इम्पोर्टेंट इक्वली इसका प्रयोग हो रहा होगा क्लासरूम के अंदर। टीचिंग टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी फ़िलोसॉफ़िकल ज़्यादा होती है, मतलब आपको एक क्वेश्चनरी आपके दिमाग में इंक्वायरीज होनी चाहिए, क्यों पढ़ाई जा रही है, क्या ज़रूरत है, टीचिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चे के लिए, लर्निंग आउटकम्स हम क्यों लाना चाहते हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा। सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं ना, वो सारे के सारे टीचिंग टेक्नोलॉजी बोलती है। सोशियोलॉजिकल, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा सोसाइटी के अंदर, ठीक है। हम इसके ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इससे इनको क्या आउटकम्स आएंगे, सोसाइटी में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर देंगे इसकी वजह से। तो मतलब ये भी एक एस्पेक्ट होता है जो कि टीचर को समझना पड़ेगा। साइंटिफिक नॉलेज ऑफ एजुकेशन, कोई भी नॉलेज ले रहे हैं ऐसे किसी ने बोला और मान लिया टीचर, ठीक है। तो टीचिंग जो है वो इन्वॉल्व करती है इन तीनों सब्जेक्ट्स को, जो कि इंक्वायरी बेस्ड है, एक सोसाइटल बेस्ड है, और एक जिसमें सिस्टमेटिक आपको फैक्ट्स के साथ चलना पड़ेगा, वो एजुकेशन कहलाती है। टीचिंग कैन बी ऑर्गेनाइज 3 लेवल पे, ठीक है। हम
मतलब इस टेक्नोलॉजी का यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हमें पता चले कि बच्चा कितना मेमोराइज़ कर पा रहा है, कितना मेमोरी में, वो जो मेमोरी में उसने डाल के रखा है डब्बे के अंदर, वो किस तरह से उसको समझ में आ रहा है, क्या वो मेमोरी में ही रखा है या फिर अंडरस्टैंड कम्प्रीहेंड कर पा रहा है। फिर इस तरह से हम अपनी और भी टीचिंग को किस तरह से वो रिफ्लेक्ट कर पा रही है। अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो मतलब टीचिंग में गड़बड़ है आपकी। टीचिंग टेक्नोलॉजी को और अच्छे से समझो। एज द सिस्टम इज कंसिस्ट इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है, इनपुट क्या होता है कि मान लो कि टीचर ने पढ़ाया और फिर उसके दौरान बच्चे कैसा उसको समझ रहे हैं। ठीक है, और फिर आउटपुट होता है कि भाई जब आपने इवेलुएट किया तो क्या उसको, उसके मार्क्स बच्चे के अच्छे से आ रहे हैं, उसके बिहेवियरल चेंज हो रहे हैं, या फिर उसका कॉग्निटिव डोमेन चेंज हो रहा है, इमोशनली वो कैसा फील कर रहा है उसको पढ़ने के बाद। ठीक है, तो ये इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। और वैसे ही इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है जिसमें इंट्रोडक्शन आएगा, फिर कंटेंट क्या पढ़ाना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अजम्पशंस, इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, बिहेवियर से कनेक्टेड है, इसके अलग अलग चीफ एक्सपोनेंट्स होते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा ना, कि इसको पढ़ लेते हैं कि जिस तरह से टीचिंग टेक्नोलॉजी है वो ज्ञाने के एक्सपोनेंट, मतलब इनको जो सपोर्टर करते हैं कि, ठीक है, और ये इसके ऑब्जेक्टिव्स ये रहते हैं कि कॉग्निटिवली, इफेक्टिवली और साइकोमोटर तीनों ही डोमेन इसमें आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कंटेंट एंड कम्युनिकेशन, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिस ऑफ फाउंडेशन ऑफ टीचिंग, इसकी जो टीचिंग की जो बेसिस है, मतलब कि आप इससे क्या फ़ायदा करने वाले हो, तो फिलोसॉफिकल, सोशोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, साइंटिफिक एटीट्यूड हम लाना चाहते हैं। कंटेंट क्या, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग होती है। टाइप्स क्या होते हैं, मतलब कि किस लेवल की लर्निंग हम लेते हैं, तो जिसमें मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव आ जाता है। प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे, तो आर्ट, मतलब एक आर्ट होगा जिसमें साइंस होगी हमारी प्रॉपर लर्निंग। ठीक है, साइंस ऑफ लर्निंग, किस तरह से हम लर्न कर सकते हैं। रोल ऑफ टीचर एक मैनेजर है। ठीक है, एप्लीकेशन, इम्प्रूविंग क्लासरूम टीचिंग एंड मोस्ट इफेक्टिव एंड पर्पसफुल। ठीक है, ये थी हमारी टीचिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के बारे में। इंस्ट्रक्शनल डील्स विद द इंस्ट्रक्शंस, प्रॉपर जो हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो आते हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में। ठीक है, इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं हम ऐसी एड्स। ठीक है, टीचिंग इज इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी जो है वो स्ट्रैटेजीज़ या फिर टैक्टिक्स, कुछ आइडिया, टैक्टिक्स इन्वॉल्व करती है जिसमें क्लासरूम के दौरान हम उसको यूज़ करते हैं, चाहे वो इनसाइड हो चाहे वो आउटसाइड हो। टीचिंग इज़ एन इंस्ट्रक्शन बट इंस्ट्रक्शन इज़ नॉट अ टीचिंग। ऑब्वियसली टीचिंग एक इंस्ट्रक्शन हो सकता है कि मान लो कि बच्चे को पढ़ा दिया, पढ़ाते समय जो पढ़ा रहा है कंटेंट वो इंस्ट्रक्शन हो सकता है, उसका हेल्प कर सकता है, हार्डवेयर उसका हेल्प कर सकता है, बट जो हार्डवेयर है वो टीचर नहीं बन सकता। मतलब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जो बच्चे को बढ़ा दिए कि ये होता है हार्डवेयर, ये होता है सॉफ्टवेयर, लो और पढ़ लो, तो ऐसा नहीं हो सकता। टीचिंग इंस्ट्रक्शन हो सकती है, मतलब टीचिंग आप शिक्षा दे रहे हो, किसी को पढ़ा रहे हो। ठीक है, आप उसमें कंटेंट देख रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो, समझ रहे हो, लर्निंग आउटकम्स देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो ना, एक प्रोसेस है पूरी। बट जब हम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इंस्ट्रक्शन एक बेसिक एक तरीके का टीचिंग नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एक वो है, एड है। ठीक है, वो थोड़ी हद तक हमें डायरेक्शन दे सकता है, बट डायरेक्शन भी नहीं, एक तरीके का वो, एक तरीके का बहुत एलेबोरेटिव हो जाता है। पर टीचिंग जो है वो एक डायरेक्टिव होती है, सिस्टमैटिक होती है। हम इसमें और पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जो होती है, जिसमें मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में डेफिनेशन। इसमें क्या होता है कि जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ोगे कि प्रोग्राम क्या होता है, कि जिस तरह से एक चैप्टर पढ़ा रहे हो तो चैप्टर में भी एक सब यूनिट पढ़ा रहे हो, सब टॉपिक पढ़ा रहे हो, सब टॉपिक में भी एक लाइन जो आप पढ़ा रहे हो। ठीक है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मतलब कि आपका फ्रेम जो आप
स्मॉल स्टेप्स को इन्वॉल्व कर रहे हो अपनी लर्निंग को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो एक तरीके का आपको एक इनिशियल बिहेवियर जो आपका था और जो टर्मिनल बिहेवियर, जो लास्ट में आपका बिहेवियर चेंज होगा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोग्राम लर्निंग। और इसका ओरिजिन या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, ये सब क्या है? हमारे इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम है जो कि लाइट बेस्ड है, या फिर कह सकते हैं कि भाई जिसमें इंसान नहीं इन्वॉल्व होता है, सिर्फ आपकी एड्स हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल, जिसमें प्लानिंग करते हैं कैसे आप अपने जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कैसे दे सकते हो, जिसमें प्लानिंग होती है, राइटिंग होती है, आप फ्रेम बनाते हो, ठीक है। फ्रेम में आप लिख देते हो कि अच्छा इतने क्वेश्चंस बच्चे को पुट करने हैं, उसके बाद हमने आगे प्रोसीड करना है, अगर बच्चे को आ गए तो आगे प्रोसीड करेंगे। इस तरह से जो है लीनियर और ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग वर्क करती है। इवैल्यूएशन, उसमें इवैल्यूएशन भी अच्छे से हो जाता है। ब्रांचिंग प्रोग्राम जो है वो आपका देख सकते हैं कि जो भी आपके जो पेपर्स होते हैं ना गवर्नमेंटल, वो सारे ब्रांचिंग प्रोग्राम के ही इंस्ट्रक्शनल फॉलो करती है। ये एक लर्नर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होता है कि जिसमें लर्नर मतलब अपनी भूमिका निभाता है, मतलब वो खुद सीख रहा है, मतलब वो लर्नर एक्टिव है। हालांकि हम टीचिंग टेक्नोलॉजी में देखें तो टीचर वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था, टीचर ही था वहाँ का सरताज। बट इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक बच्चे का लर्नर सेंटर हो जाएगा। अजम्पशंस क्या होंगी कि हम क्या लेके चलते हैं कि इससे हम बच्चे की नीड्स एंड कैपेसिटीज़ के हिसाब से वो लर्न करें। ये नहीं है कि सबको लीनियर क्या होता है कि सबको एक जैसा इंस्ट्रक्शन दे देना कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। बट जो ब्रांचिंग होती है जिसमें गिफ्टेड बच्चे होते हैं जिनको एक्सेलरेट करना होता है, अपनी स्पीड उनकी फास्ट होती है, कुछ पढ़ेंगे तो वो 2 मिनट में पढ़ लेते हैं। हालांकि जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जिनकी इंटेलेक्चुअल क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो वो धीरे धीरे पढ़ते हैं, लीनियर फॉर्म में चलते हैं। तो एक तरीके का इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जो होती है वो अपने नीड्स के हिसाब से, बच्चे के नीड या फिर उसकी कैपेसिटी, वो काम कितने घंटे में वो कर लेगा, या फिर वो अगर टीचर नहीं भी है तो भी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी यूज़ की जा सकती है। मान लो कि टीचर की वीडियो थी और उन्होंने रिकॉर्ड कर ली उस चैप्टर की, और फिर क्या किया, उस दिन टीचर नहीं आया तो उन्होंने प्रोजेक्टर लगा के उसका इस्तेमाल कर लिया। एक तरीके का इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में टीचर एब्सेंट भी होगा तो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं। वो एक मैकेनिकल चीज़ है, या फिर कह सकते हैं कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात यहाँ पे हमेशा होगी। रीइंफोर्समेंट कैन बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली, यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली यहाँ पे टीचर अपने मुख से बोलेगा या फिर एक टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी जो है वो एक तरीके का रीइंफोर्समेंट होता है जिसमें हम अपने पेस के हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से बच्चा पढ़ लेता है, उसको समझ लेता है ना। किस बच्चों को नहीं भी आता है। सब्जेक्ट मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू द वेरियस एलिमेंट्स, जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर होता है, क्वेश्चंस, एक्सरसाइजेज, ट्रू फॉल्स, जो भी एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि बच्चा अपने डिवाइडेड होती हैं उनको कि कब कैसे क्या एक तरीके का इंडिपेंडेंटली पढ़ सकता है और वो फीडबैक भी दे सकता है। अपना इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बच्चे का एक तरीके का ये जो है ना, आप अजम्पशन कर सकते हो। कंटेंट हमने पढ़ा कि किस तरह से कंटेंट, मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, डेफिनेशंस, प्रोग्राम लर्निंग, लीनियर ब्रांचिंग, ये क्या है, कंटेंट है, किस तरह से बच्चे को पढ़ाओगे। जब आप प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन डेवलप करोगे तब भी आपको ये समझ में आएगा इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या होती है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसकी, ये हमारे अब कॉग्निटिव डोमेन का यूज़ करता है ज़्यादा। जहाँ पे हमने देखा वहाँ पे साइकोमोटर, टीचर साइकोमोटर का भी यूज़ कर रहा है, और हमारा उसके बाद हमने अफेक्टिव डोमेन भी पढ़ा था। बट यहाँ पे अफेक्टिव नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी डायरेक्ट यूज़ हो रही है, तो यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन इंसान का यूज़ होगा। जो भी बच्चा पढ़ेगा वो अपना दिमाग का यूज़ करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में दिमाग का यूज़ किया जाता है, जिसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, राइट रिस्पॉन्स कर सकते हैं, रीइंफोर्स होते हैं रेगुलरली,
और इस तरह से इसका यूज़ करते हुए बच्चे क्या करते हैं, लर्न करते हैं अपनी अपनी नीड्स के हिसाब से और अपनी पेस के, अपनी रेट के हिसाब से। कुछ बच्चों को जल्दी समझ में आता है, कुछ बच्चों को नहीं आता, ठीक है। इट प्रोवाइड डीप इंसाइट इनटू द कंटेंट स्ट्रक्चर, किस तरह से कंटेंट जल्दी हमें कोई चीज़ को पढ़ाना है, स्ट्रक्चरली कोई चीज़ सीक्वेंस में, फास्ट में, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का। इंस्ट्रक्शनल थियोरी जो है वो डेवलप की जाती है बाय द यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी इन द लर्निंग प्रोसेस। जब हम टेक्निक का यूज़ लर्निंग प्रोसेस में करते हैं तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कहलाती है। ये एक लर्नर अप्रोच है जिसमें लर्नर इम्पॉर्टेंट है, बिहेवियर से कनेक्टेड है। आपका टीचर का बिहेवियर क्या है और बच्चे का बिहेवियर क्या है। इट्स रिलेटेड टू द साइकोलॉजी, जो हम बच्चे के सीडीपी पढ़ते हैं, जो कि बच्चा कैसे कैसे एक्ट करता है, पियाजे की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, तो साइकोलॉजी है वो, किस तरह से हम उसको पढ़ते हैं, साइंटिफिक है। बिहेवियर पढ़ते हैं उसका, कब वो कैसे रिएक्ट करेगा, उसकी साइकोलॉजी कितनी मेंटल लेवल पे वो कितना ऑब्जर्व कर पाएगा, तभी तो आपके लिए एक पैटर्न होता है एक तरीके का। 6 में आप 8th का नहीं पढ़ सकते और 8th में आप 6th का नहीं पढ़ सकते, धीरे आपका लेवल शुरू होता है। साइकोलॉजी एक साइंस ऑफ बिहेवियर होती है, बिहेवियर बच्चे का कब कैसे कंट्रोल्ड हो सकता है, किस तरह से उसका बिहेवियर चैनलाइज किया जा सकता है। वॉटसन कहते हैं कि आपने सुना होगा, वॉटसन नहीं शायद कोई तो एक्सपोनेंट थे जिन्होंने कहा कि बिहेवियर को अपने हिसाब से मोल्ड किया जा सकता है, कि उसको बस ऐसी टेक्नोलॉजी दी जाए, बिहेवियर टेक्नोलॉजी कहलाती है वो, ठीक है। ट्रेनिंग एक तरीके का कंडीशन, आपने देखोगे ट्रायल एंड एरर, ट्राई करवाओ और फिर बार बार जो एरर कर रहा था उसको उसमें सफलता पाओ, तो ट्रेनिंग दी जाएगी। एक तरीके का साइंटिफिक नॉलेज होता है जिसमें टीचर क्या करता है, यूज़ करता है बिहेवियर चेंज करने में, अपना भी और बच्चे का भी। B.F. स्किनर इसके महान ज्ञाता, आप देख सकते हो कि B.F. स्किनर कहते हैं कि रीइंफोर्स करोगे तो बच्चे का व्यवहार बदलेगा ही, तो ये तो आप समझ लेगा। उसके बाद कंटेंट ऑफ बिहेवियर टेक्नोलॉजी, किस तरह से आप बिहेवियर में चेंज लाओगे, किस तरह से आप कंटेंट को ऑर्गेनाइज करोगे। तो सबसे पहले तो टीचर का बिहेवियर क्या है, टीचर एक्सप्लेन करेगा कि क्यों बिहेवियर चेंज करना है हमें बच्चे का, ठीक है। मेथड ऑफ ऑब्जर्विंग टीचर बिहेवियर, किस तरह से आप बिहेवियर को चेक करोगे, जिसमें ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है ना, किस तरह से बच्चे किस स्पीड में बच्चे कब कैसे रिएक्ट करते हैं, उनके इमोशंस कैसे। इंटरप्रिटेशन एंड इवेल्युएशन, किस तरह से टीचर के बिहेवियर का इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, टीचर का व्यवहार कैसा हो जाता है। मान लो कि बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, वो बच्चे को ही दोष देगा, खुद को दोष नहीं देगा, तो यहाँ पे उसका बिहेवियर गलत है। तो अजम्पशन थियोरीज, टीचर्स बिहेवियर की, मॉडल ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन क्या होगी, किस तरह से पढ़ाता है वो, है ना, उसका बिहेवियर कैसा है। माइक्रो टीचिंग कैसी होती है उसकी, पहले माइक्रो टीचिंग करके दिखाओ, टीम टीचिंग करो, अपने बड़ों के बीच में इंटरेक्शन एनालिसिस करो कि आप किस तरह से इंटरेक्ट करते हो, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आते हैं कि नहीं आते हैं आपको, ये सारे बिहेवियर टेक्नोलॉजी में आते हैं। बिहेवियर टेक्नोलॉजी में अजम्पशंस क्या हो सकती हैं, ये टीचर एक सोशल, इसमें ना आप क्या करते हो, सोशल एस्पेक्ट भी आपका जुड़ा होता है और साइकोलॉजिकल ज़्यादा होता है। हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो साइकोलॉजी तो होती है। अब साइकोलॉजी कहाँ बिहेव होगी, सोसाइटी में तो होगी। टीचर का बिहेवियर जो है वो ऑब्जर्वेबल या मेजरेबल हम कर सकते हैं। हम टीचर्स बिहेवियर इज़ रिलेटिव, इट मीन्स दैट सम टीचर्स आर गुड और सम आर नॉट। ऑब्वियसली उसके बिहेवियर से पता चल जाता है कि कितना वो कंसर्न है बच्चों के लिए। टीचर बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड बाय द ट्रेनिंग एंड यूजिंग रीइंफोर्समेंट डिवाइसेस। हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, पर्सनैलिटी में परिवर्तन लाते हैं, तो ये कैसे होता है, ये बिहेवियर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है जिसमें हम पर्सनैलिटी पढ़ते हैं। पर्सनैलिटी मतलब जिसमें पर्सनैलिटी कोर्सेज होते हैं। व्यवहार में एक दिन में परिवर्तन नहीं आता, ठीक है ना, उसमें भी एक कंडीशनिंग की जाती है। तो आप कंडीशनिंग की थ्योरी पढ़ोगे तो वो आपको समझ में आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि इट फोकस ऑन द अचीव द साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स, जहाँ में हमने पढ़ा था कि जो हमारा
बिहेवियर जो हमारा टीचिंग टेक्नोलॉजी है वो हमारे तीनों डोमेन्स को फॉलो करता है, कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड हमारा अफेक्टिव। जब हमने देखा इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी तो वहाँ पे सिर्फ कॉग्निटिव की बात हो रही थी, अब बिहेवियर है तो बिहेवियर में साइकोमोटर की बात होगी, जिसमें हमारा दिमाग और हमारे एक्शंस है ना, इस पे फोकस करता है। ये साइकोलॉजी से आया भाई। साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी होती है कि भाई किस तरह से आप इसमें यूज़ करोगे। एक सॉफ्टवेयर अप्रोच होती है कि बिहेवियर को हम समझ सकते हैं, क्वांटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें परिवर्तन समय के साथ आता है, कंडीशनिंग के हिसाब से आता है। रीइंफोर्समेंट एंड फीडबैक, रीइंफोर्स करेंगे जो हमें व्यवहार चाहिए, हमें जिस व्यवहार को इंक्रीज़ करना है उस व्यवहार को ज़्यादा रीइंफोर्स करेंगे। फीडबैक चेक करेंगे अपना, किस तरह से हम अब मॉडिफाई हुए हैं नहीं हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ बच्चों का व्यवहार नहीं, टीचर के व्यवहार की भी बात की गई है कि किस तरह से ये यूज़फुल है। यहाँ पे हमने देखा कि B.F. स्किनर इसके वो थे एक्सपोनेंट हैं, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन की बात करता है, फिज़िकल हार्डवेयर की बात करता है। हम हार्डवेयर का यूज़ करते हैं हम, इसलिए हमारा दिमाग जो है कॉग्निटिव की बात करें इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, और इसमें साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक बेसिस भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें टास्क एनालिसिस, फॉर्मुलेटिंग, किस तरह से बिहेवियर में चेंज लाया जाता है, रीइंफोर्स कैसे किया जाएगा, प्रोग्राम लर्निंग की बात हो रही है, ठीक है। लर्नर कंट्रोल है, आउटपुट प्रोसेस इनपुट होता है, जिसमें हेल्पर होता है टीचर, सेल्फ इंस्ट्रक्शन। टीचर हेल्पर का काम कहाँ करता है? इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में। बिहेवियरल टेक्नोलॉजी कहलाती है B.F. स्किनर। इसमें अगेन B.F. स्किनर डेवलपमेंट ऑफ साइकोमोटर स्किल्स। बिहेवियरल अप्रोच होती है, सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है भाई, हमारा सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, किस तरह से व्यवहार प्रदर्शित करना है। और साइबरनेटिक होते हैं जो कि जब अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ पढ़ाने के लिए आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, ऑनलाइन टीचिंग इसमें आ जाती है। टीचर बिहेवियर मॉडल, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मॉडिफिकेशन, माइक्रो टीचिंग, टीम टीचिंग करिए, पता चलेगा आपका बिहेवियर। एन ऑब्जर्वर। तो ये थे हमारे फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। ये पेपर में आ सकता है आपके, तो देख लीजिएगा। हैव अ नाइस डे।